तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनल है हमारे साथ। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इन उपलब्धियों को कैसे देखेंगे अजय यादव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अब रक्षा मामलों में न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि दुनिया भर का एक बड़ा निर्यातक बन गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो उनमें भारत का एक बड़ा हिस्सा है, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे अन्य तोपखाने या अन्य चीजें हों, तो सभी में। उसी क्षेत्र में जब देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो मध्य प्रदेश भी उस में हिस्सेदार है। आज जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जबलपुर आए, 450 करोड़ के कारखाने का भूमि पूजन जबलपुर में किया, ये जबलपुर को रक्षा क्षेत्र में और आगे ले जाने का काम करेगा। जबलपुर में पहले भी जिस तरह से कारखाने हैं, तोपें भी बनती हैं, बंदूकें, गोलियां भी बनती हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य भी शहर हैं, चाहे कटनी हो, ग्वालियर हो, महू हो, वहां भी पूर्व में रक्षा क्षेत्र में काम निरंतर चल रहा है। तो अभी रितेश जी बैठे हैं। रितेश जी, स्वागत करना चाहिए ऐसी योजनाओं का, लेकिन आप लोग आलोचना करते हैं, अजय सिंह यादव कह रहे हैं। नहीं, हम तो ईंधन है, गिरों का, टूटी हुई सड़कों का, झूठ बोलने के विश्व रिकॉर्ड का, कर्जा लेने के विश्व रिकॉर्ड का, और सरकारी 600 करोड़ का अपने परिवार को देने का तो पूर्ण कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री परिवार की जमीन बढ़ रही है, उनका भी स्वागत है। जिस तरह से मध्य प्रदेश कर्जा बढ़ रहा है, उसका भी स्वागत है। स्वागत है ऐसी सरकार का जिसने प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया। स्वागत है ऐसी सरकार का जिससे मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा पुल रहते हैं। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश वास्तव में जो दावे किए जा रहे हैं रक्षा मामलों में सुदृढ़ हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत के साथ मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है? इस तरीके की यूनिट का शिलान्यास होना, देखिए रितेश जी कह रहे हैं कि कब होगा वो भविष्य की बात है। आज तो अभी जो हो रहा है उसको किताबी आंकड़े बता रहे हैं कि ये आंकड़े बताने के लिए अच्छे हैं, लेकिन भविष्य में क्या वास्तव में ये धरातल पर दिखाई देंगे, इस पर संशय होने पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश की खासियत क्या है जो डिफेंस सेक्टर में ये इतना आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बीचों बीच है, जिस कारण से जो जबलपुर और इटारसी में जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां खोली गई थी, जब भी अंग्रेजों के जमाने में भी चल रही थी, उसके बाद भी चल रही थी, उसका मेन रीजन ये था कि सबसे यहाँ तक किसी भी फाइटर को पहुंचने में आसान नहीं है सेंटर तक आना। तो अगर कोई बमबारी होती है, कुछ होता है, तो जबलपुर और ये इटारसी, इंदौर, ये वाला इलाका जो है पीथमपुर, ये फिर भी सेफ रहेगा उस तरह की बमबारी से। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी कारण से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में है, और इटारसी में जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है। और दूसरी बात ये है कि अब तो जो तोप के जो प्लेटफॉर्म है बफर्स के, वो भी जबलपुर में बनने लगे हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जब से एंट्री हुई है रक्षा के क्षेत्र में, इस बात को राजनीति से ऊपर उठ के देख रहे हैं हम तो, कि जब से अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का जो शिवपुरी और 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मिसाइल के लिए, वो अपने आप में प्राइवेट सेक्टर को मिसाइल के लिए खोलना, पूरी दुनिया में प्राइवेट कंपनियां मिसाइल भी बना रही हैं, फाइटर प्लेन भी बना रही हैं, टैंक भी बना रही हैं, अपने यहाँ पहली बार शुरू हुआ है अभी कुछ साल पहले, और ये बहुत बड़ा एक वो है। और तीसरी चीज ये है कि मऊ, पीथमपुर, इंदौर का जो एक रीजन है, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट है एक इकोसिस्टम होना जरूरी है। उसके लिए IIT इंदौर है जो रिसर्च कर रहा है, मिलिट्री के जो महू में जो अलग अलग सैन्य संस्थान है 3, वो तीनों अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं उसको। मैन्युफैक्चरिंग हब पीथमपुर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल का और इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हब है पीथमपुर, तो वहां से वो मिल रहा है, और स्किल्ड मैन पावर है। किसी भी इंडस्ट्री की को फ्लोरिश होने के लिए इससे अच्छा एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। एक बात और बतानी थी आपको, यहाँ पर एक पीथमपुर औद्योगिक संगठन है, तो उसमें उसका क्या काम रहा वो तो इतनी बड़ी बात नहीं, पर उसी की एक ब्रांच बनी पास, पीथमपुर औद्योगिक संगठन रक्षा, पास रक्षा करके एक बनी। उसमें एक मिस्टर विवेक जैन है, उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही कमाल का किया था। उन्होंने एक VHF का रेडियो सेट बनाया महेंद्र जी, जो
आईडेक्स होता है जो इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सेलेंस का पहला मध्य प्रदेश से कोई प्रोडक्ट अगर पास हुआ है तो वो उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट पास हुआ है, जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। अभी वो ईरान की जो कामिकाजी टेक्नोलॉजी है, कामिकाजी वर्जन ड्रोन का है, उसको डेवलप कर रहे हैं। और एक बात है, उनके कहने में उन्होंने क्या किया, सिर्फ यही नहीं किया, बड़े बड़े लोग जो वाइस चीफ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो साहा और 2 प्रेजेंट चीफ जो अभी 3 सेनाओं में से 2 सेनाओं के चीफ मऊ में अपना घर बना रहे हैं उनके कहने से। तो ये सब लोग जब अब कम से कम 20 से ऊपर बड़े सीनियर ऑफिसर्स उन्होंने रिटायरमेंट के बाद या बसवाए हैं, वो सब जब अपना दिमाग लगाएंगे तो ये स्थितियां, सरकार किसी भी पार्टी की रहेगी लेकिन देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डिफेंस इंडस्ट्री, एक बात और बतानी थी आपको, डिफेंस इंडस्ट्री कोई एक फैक्ट्री नहीं होती है, ये पूरा इकोसिस्टम होता है, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम होता है। उसमें आईडेक्स अच्छा काम कर रहा है, सृजन कर रहा है, और आईआईटी जैसा आपको बताया वो तो कर ही रहा है। एक बात और बतानी थी आपको बस आखिरी, कि भविष्य में अभी अब सारे हथियार बन रहे हैं, तोपें बन रही हैं, फाइटर बन रहे हैं, पर अभी पिछले यूक्रेन के युद्ध से, ईरान के युद्ध से हमको समझ में आया कि ड्रोन उससे भी बड़ी चीज है। तो ड्रोन के क्षेत्र में इंदौर वाला इलाका इतना तेजी से फैल रहा है, सिर्फ इंदौर में 6 या 7 नए लड़के 30 से 40 साल के बीच के जो यंग युवक हैं वो लोग ड्रोन बना रहे हैं, काउंटर ड्रोन बना रहे हैं, यानी ड्रोन को कैसे मारना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम कर रहे हैं। मतलब काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है जो हो रहा है, ये काम हो रहा है। वो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोहन यादव जी कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लेकिन ये काम हमको होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अजय सिंह यादव जी को तो बड़ी राहत मिली होगी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने बोल दिया, लेकिन रितेश त्रिपाठी जी तो सवाल उठा ही रहे हैं अभी। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए रितेश जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में रक्षा क्षेत्र में काम हुए, ग्वालियर का उदाहरण दे रहे हैं और भी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, अब हम तो जब अगर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे मतलब नहीं है कि कल आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की होगी, परसों फिर भाजपा की होगी या किसी अन्य दल की होगी। लेकिन आज एक सवाल है, क्योंकि आज अपना विषय अलग है थोड़ा, ये विषय हमारे दिल को छूने वाला विषय है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो क्या मध्य प्रदेश केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा या डिफेंस डिजाइन और इनोवेशन का केंद्र भी बनेगा, यानी नवाचार का केंद्र भी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पर हमको बहस करनी चाहिए, कांग्रेस और भाजपा को इस पर लड़ना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ असेंबल करने में होगा, या फिर उसकी डिजाइन, उसकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, आईपीआर होता है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, पेटेंट बनवाए जाएंगे, आरएनडी की जाएगी, और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उस पर काम किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसका जवाब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पास भूमि है, उद्योग है, सैन्य संस्थान है, क्योंकि देखिए ग्वालियर में, सागर में, जबलपुर में, मऊ में, ये तो 4 बड़े बड़े कैंटोनमेंट्स हैं और चारों की अपनी अलग अलग खासियतें हैं। ग्वालियर में देखिए एयरफोर्स भी है, ग्वालियर में आर्मी भी है, और सागर में जो है सिर्फ आर्मी है, और मऊ में जो है, वहां पर मऊ में तीनों सेनाओं के लोग बहुत सारे कोर्स करते हैं, यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो अपने आप में ये, और आप अगर कभी अखबारों में पढ़ते होंगे तो पूरे देश में दिल्ली के अलावा एक मऊ ऐसी जगह है जहां पर 3 लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं इकट्ठे, यानी कि जो 2nd नंबर की पोस्ट होती है वो 3 एक जगह बैठते हैं। ये दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर। और उसके बाद जो बड़ी बात ये है, यहाँ पे युवा टैलेंट है, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं। अपन किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, पर एक प्राइवेट कॉलेज से बच्चे जो है इतनी अच्छी अच्छी डिफेंस की चीजें बना रहे हैं, ड्रोन इंटरसेप्टर बना रहे हैं, ड्रोन का एक वो होता है, रिमोट होता है, जिसमें कि रिमोट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो छोटे से कॉलेज के बच्चे। और दूसरी बात ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जितना भी जहां भी आ रहा है। और जरूरत इस बात की है कि आज रितेश त्रिपाठी जी को और अपने अजय सिंह यादव जी को, इन दोनों को, यानी कि कांग्रेस और भाजपा को, इन दोनों को मिलकर इन सब जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, इन सबको मिला के एक डिफेंस इकोसिस्टम बनाएं। और आप देखिए सरकार, सेना, डीआरडीओ, एमएसएमई, एकेडमिया, ये सब लोग अगर मिलकर जिस दिन काम करने लगेंगे उस दिन, अच्छा आईआईएम भी शामिल कर सकते हैं। आईआईएम के पास बहुत अच्छे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि आईआईएम इंदौर में कई बार हमारा जाना होता है। तो कुछ ऐसे वो ऐसी चीजें बताते हैं वो डिफेंस के लिए, जो हम सोचते हैं कि मैनेजमेंट वाला क्या बताएगा, लेकिन है उनके पास चीजें, क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट एक अलग ही चीज होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर उठ के कुछ क्रिएशन करना होगा। हाँ,
क्रिएशन करना पड़ेगा। और एक बात और बोलनी थी बस आपको कि डिफेंस क्षेत्र में प्रोग्रेस जो है ये करोड़ों के निवेश से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि कितना रोजगार सृजन हुआ, कितना एमएसएमई ने पार्टिसिपेट किया, कितनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, कितना एक्सपोर्ट करने में हम जो है कामयाब हो गए अपनी चीजों को। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे देश, मतलब मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, भरा हुआ है मध्य प्रदेश। अजय सिंह यादव जी, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश? कुछ क्रिएटिव करेगा, कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ डिजाइन बनाएंगे जो देश की रक्षा में काम आएंगे? देखिए मयंक जी, मध्य प्रदेश के साथ दो बड़ी उपलब्धियां हैं। एक, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्तर जिस तरह से मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है, और साथ ही आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो संवेदनशीलता के साथ लगातार औद्योगिक निवेश के लिए काम कर रहे हैं।